नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बेत माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का संपूर्ण पाठ्यक्रम देखेंगे। प्रत्येक विषय का एक एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है। इससे पहले मैं बात करूँ तो प्रश्नों की संख्या आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। प्रश्नों की संख्या 100 होती है और पूर्णांक 100 होते हैं। मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और समय अवधि आपको दी हुई है 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। नेगेटिव मार्किंग की भी बात करेंगे आगे। यदि आप इस वर्ष पेट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों पेट की बात कर लेते हैं। ये परीक्षा यूपी SSSC द्वारा हर वर्ष आयोजित की जाती है और ये केवल 1 वर्ष तक ही वैध होता है। यूपी SSSC द्वारा जो भी भर्ती निकाली जाती हैं उसमें शामिल हो सकते हैं आप। यदि आप यूपी पीईटी एग्जाम में क्वालिफाई कर दें, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप अगली परीक्षा में बैठ सकते हैं। जैसे कोई भी भर्ती लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आती हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम पहले नंबर पे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास दोस्तों 5 नंबर का इससे पूछा जाता है और इसके अंतर्गत ये टॉपिक दिए हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है आपकी, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक और गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल और सल्तनत, मुगल साम्राज्य। आगे हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य दिया हुआ है दोस्तों आपका। इसको पढ़ना है आपको। और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आप सिलेबस में जो भारतीय इतिहास की कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो या कोई भी आप कंपटीशन की बुक लाए होंगे तो उसमें भी सिलेबस वाइज दिया गया होगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा, इसको आप वीडियो पॉज करके पूरा ये नोट डाउन कर लेना कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और इन्हों को नज़र में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें। ज़्यादा इधर उधर से कुछ ना पढ़ें, मतलब कंफ्यूजन अपने अंदर ना पैदा करें जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष आपको पढ़ने हैं कि कब से स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे करके आपको सारी मतलब बेसिक जानकारी पढ़ लेनी है। स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी की भूमिका वगैरह पढ़नी है आपको। क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ने हैं, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं हम जियोग्राफी भूगोल में बात करते हैं हम। भूगोल में दोस्तों भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक है। मतलब आपको इंडिया के में बारे में भी पढ़ना है और विश्व वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ना है। बेसिक जानकारी रखना है आपको। नदियाँ तथा नदियों की घाटी पढ़ना है। भूजल संसाधन, मतलब जल के क्या संसाधन है, पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल और क्षेत्र, वन पढ़ने हैं। खनिज संसाधन पढ़ते हैं दोस्तों। इसको मैं थोड़ा मतलब डीपली नहीं बता रहा हूँ, मतलब हालांकि बता दें आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लास्ट तक नहीं देखेंगे, इसलिए थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही मैं बनाता हूँ। और आगे आपको हो सकता है यदि आप इसमें वीडियो में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आप सभी का सहयोग रहेगा, आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो मैं आगे आपको यूपी पेट के जो प्रीवियस पेपर हैं वो मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल भी देखना है आपको। जलवायु, मौसम, टाइम जो वो कहाँ से लिया, जो ये दोस्तों इलाहाबाद मिनी नामक के स्थान से लिया गया है। इतना मैं बता दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में, और आप इसको बेसिक से पढ़ लेना। जनसंख्या की परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है आपको। और इससे भी दोस्तों 5 नंबर का पूछा है, जितना मैं पीछे बता चुका हूँ 5-5 नंबर का ही पूछा जाएगा आपसे और आपको इतना कुछ पढ़ना होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 को आपको पढ़ना है, रीड करना है अच्छे से। योजना तथा पंचवर्षीय योजनाएं, ये दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको इस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए 1947 से 1991 तक आप इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे। आप योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। आप पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ लेंगे आप। हरित क्रांति पढ़ेंगे दोस्तों। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंधित है, इसको भी आप पढ़ लेना। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कैसे, कब, किसका कितना सुधार हुआ, ऐसे करके आपको बेसिक जानकारी ले लेनी है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा आपको तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा और
चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आगे बढ़ते हैं। 1991 आर्थिक सुधार था, इसके बाद की अर्थव्यवस्था पढ़नी है आपको। जैसा कि सिलेबस बता रहे हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि में सुधार देखना है आपको, ढांचागत सुधार देखना है, श्रम सुधार मतलब मजदूरी वगैरह सुधार क्या हुआ इसमें, और आर्थिक सुधार पढ़ना है। जीएसटी दोस्तों, जीएसटी के बारे में पढ़ना है आपको, जीएसटी के बारे में पढ़ना है आपको, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इससे भी 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। आगे भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारतीय संविधान के टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है आपको, राजकीय नीति निर्देशक तत्व और सिद्धांत पढ़ने हैं आपको, मौलिक अधिकार है, संसदीय प्रणाली दोस्तों, संसद से आपका कोई भी क्वेश्चन ले लेगा, संघीय प्रणाली और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जैसे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला प्रशासन पढ़ना है आपको, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं। चलिए दोस्तों विज्ञान के बारे में देख लेते हैं हम। विज्ञान जनरल साइंस, जनरल साइंस में दोस्तों प्रारंभिक भौतिक विज्ञान देखनी है आपको, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, और इससे भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। आपको इन सब्जेक्टों को भी पढ़ना होगा दोस्तों। यदि आपके पास 10th की ये बुकें रखी है तो उससे भी अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से 5 नंबर का तो उससे फंस ही जाएगा। और आपने पहले पढ़ा भी है, ये ज़्यादा ओवर मतलब हाईएस्ट नहीं पूछेगा, ये आपका हाई स्कूल तक ही सीमित रहेगा ये सिलेबस आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक गणित दोस्तों, अंक गणित में 7 नंबर पे प्रारंभिक अंक गणित पढ़नी है आपको। इसमें पूर्ण संख्या पढ़ लेनी है आपको, प्रतिशतता पढ़ना है, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक करणी और औसत। दोस्तों ये आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, मैथ की प्ले लिस्ट मैंने यहाँ पे पिन कर दी है, यहाँ से आप टच करेंगे पूरी मैथ की प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो भी उसमें पूर्ण संख्या प्रतिशतता के बारे में बताएगा वो आप अच्छे से देख लेना। और आगे बात करते हैं हम, घातांक करणी के बारे में वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, इसको भी देख लेना आप। और ये भी दोस्तों 5 नंबर का ही पूछा जाएगा आपका। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम सामान्य हिंदी। हिंदी से भी दोस्तों 5 नंबर ये दिया हुआ है, 5 नंबर का ही पूछा जाएगा यहाँ से आपको। और सामान्य हिंदी में आपको संधि देखना है, और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के एक शब्द, लिंग और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और उनकी रचनाएं पढ़नी हैं। हम सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जैसे अंग्रेजी व्याकरण, जो आपको व्याकरण जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, जैसे हिंदी की व्याकरण होती है ऐसे ही अंग्रेजी की व्याकरण होती है इंग्लिश ग्रामर। इससे भी दोस्तों आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट पर। दोस्तों अगला है तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग आप जानते ही होंगे, वैसे हम लघु क्रम रैंकिंग देखना आपको। संबंध की बात करें तो दोस्तों रिश्ते, इसमें रिश्ते पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे देगा आपको, बुआ का लड़का है, लड़की है, आपका रिश्ता कैसे है, ऐसे करके मतलब इशारा करते हुए मतलब ऐसे पूछ लेगा, आपको सॉल्व करना है। फिलहाल इसको पढ़ लेना आप और समझ जाएंगे। और समूह से भिन्न को अलग करना है। कैलेंडर और घड़ी, कैलेंडर और घड़ी से सवाल आते हैं दोस्तों, इतने बजकर इतने मिनट पर मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपका घड़ी से संबंधित हो गया। और कैलेंडर में आता है दोस्तों, आज रविवार है तो अगले साल की या फिर अगले 2 महीने बाद अक्टूबर में या किसी भी डेट को पूछ लेगा, इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है। कारण और प्रभाव पढ़ने, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है आपको। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों आपका अंग्रेजी वर्णमाला से आता है। निगमात्मक तर्क शक्ति पढ़ना है आपको, और विश्लेषण एवं इसके निर्णय पढ़ लेना है। रीजनिंग की बुक में ये मिल जाएगा, आप कोई भी बुक लेते हैं उसमें भी दिया होगा ये। समय की पढ़नी है आपको दोस्तों। करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर लगभग आप 3 मंथ पीछे की पढ़ लेंगे तो इससे आपका हो जाएगा। करंट अफेयर्स में जैसे कि दोस्तों मैं करंट अफेयर्स चंद्रयान की बात करता हूँ। चंद्रयान के बारे में पूरा पढ़ लेना आपको, कब लॉन्च किया गया था, कब उसने लैंडिंग की थी चंद्रमा पर, कितने वजन था, कितना उसका, और क्या क्या उसके पार्ट हैं, वो भी सब पढ़ लेना आपको। चलिए आगे हम बात करते हैं सामान्य जागरूकता। देखो सामान्य जागरूकता में आपको भारत के पड़ोसी देश की मैंने यहाँ पे आपको लिंक दे रखा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा। पड़ोसी देश की ट्रिक मैंने दी है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। देश एवं देश की राजधानी पढ़ना आपको, भारत के राज्य तक केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ लेने हैं आपको। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, ऐसे करके आपको पढ़ना है। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे और भी हैं। और इनको भारतीय संसद पढ़नी है आपको।
और भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला, भारतीय विश्व खेल, प्रथम संस्थान और भारतीय पुस्तकें, पुरस्कार और विजेता। आपको इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अभी आपका जो एग्ज़ाम है लगभग अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में ही जाएगा, और आप इसलिए आपको लगभग 2 से 2-2.5 महीने का टाइम मिल रहा है। और इसकी बात करते हैं हम जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इससे भी क्वेश्चन आएगा जी दोस्तों, आपका ऊपर वाला जो सब्जेक्ट है उसी में आएगा। और 13 नंबर पर अपठित हिंदी गद्यांश, दोस्तों इसमें गद्यांश दिया होगा, उसमें से आंसर आपको चूज करने होंगे। ग्राफ की संख्या विश्लेषण आपको पढ़ना है, ग्राफ कैसे आते हैं, ये दोस्तों न्यूमेरिक टाइप का होता है, मैथ से संबंधित। यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है वीडियो का, उससे देख लेना कि कैसे किस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं तालिका की व्याख्या विश्लेषण। और दोस्तों अब हम आते हैं आपके निगेटिव मार्किंग। दोस्तों मैंने निगेटिव मार्किंग की बात करी थी, मैंने कहा मैं आपको आगे बताऊँगा। जैसा कि इसमें ये शर्तें आप पढ़ लेंगे अच्छे से, और एनसीईआरटी का ही सिलेबस इसमें दिया जाएगा, उसी से पूछा जाएगा, उसी का स्तर रहेगा। और परीक्षाकार है जो बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे ही आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा यदि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं या तुक्का मारते हैं। तुक्का, ये दोस्तों तुक्का का दंड मिलेगा आपको 1/4। तो 1/4 का मतलब जैसे 1 रुपये है दोस्तों, तो इसका 0.25 मतलब 25 पैसे भर आपको नंबर कट हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन कट करेंगे, 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। इसलिए आप अच्छे से करें, ज़्यादा तुक्का ना लगाएं। 2-4 क्वेश्चन की बात ऐसी है तो कोई बात दिक्कत नहीं है, आपको डाउट होता है तो वो उसमें से सही भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा तुक्का मत मारिएगा। आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे से पॉजिटिव क्वेश्चन ही करना, निगेटिव करना ही नहीं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, धन्यवाद।